हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे संस्कृत पेपर 2 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर निरुक्ति और पर्याय। ये एक छोटा चैप्टर है लेकिन इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ये 15 मार्क्स में आता है, तो ये इजी और स्कोरिंग चैप्टर है। इस लेक्चर में हम सभी वर्ड जो हमारे सिलेबस में हैं उनकी निरुक्ति देखेंगे, उनका मीनिंग देखेंगे, उनकी आसान व्याख्या देखेंगे और जो बहुत ही आसान पर्याय हैं वो भी देखेंगे। और साथ ही हम इन सभी को याद करने का तरीका भी देखेंगे। तो हमारा पहला वर्ड है आयु। इस शब्द को आपने संहिता अध्ययन, पदार्थ विज्ञान इन सब में पढ़ रखा होता है। तो संस्कृत में मेनली हमको इनकी निरुक्ति और पर्याय लिखना होता है। बाकी व्याख्या तो आप ऑटोमेटिक ही लिख लेंगे। तो इस लेक्चर में हमने सबसे आसान निरुक्ति और पर्याय वाले वर्ड सेलेक्ट किए हैं ताकि आप इसको आसानी से याद रख सकें। तो आयु की निरुक्ति है एति गच्छति इति आयु, यानी जो निरंतर चलता है उसको ही आयु कहते हैं। और इसके पर्याय को आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा वाला श्लोक आप सभी को याद होगा और उसमें जो नित्यकधारी जीवित और अनुबंध है वो इसके पर्याय ही हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है शरीर। इसको भी आप सबने रचना शरीर में पढ़ रखा है, तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि शरीर में जो सा है उसमें ईरन लगा के आप इसकी निरुक्ति लिख सकते हैं, यानी स्रा प्लस ईरन, यानी सीर्यते इति शरीरम। जिसका क्षय हो उसको ही शरीर कहते हैं। और इसके पर्याय याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि शरीर को देह भी बोलते हैं। शरीर मूर्ति जैसे दिखता है तो इसका एक पर्याय मूर्ति भी हो गया। हमारे फाइनल ईयर में काय चिकित्सा नाम का एक सब्जेक्ट है, तो वहाँ से काय हो गया। और गात्र तो हम शरीर को बोलते ही हैं, तो इस प्रकार आपको शरीर के पर्याय भी याद हो जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है मन। मन की निरुक्ति याद करने के लिए आपको एक वर्ड याद करना है, मानसून। तो मान से आपको याद करना है मन और सून से आपको याद करना है असून। इस प्रकार मन की निरुक्ति हो जाएगी मन प्लस असून, यानी मन्यते ज्ञायते बुध्यते इति मना, यानी जो ज्ञान का साधन है उसको ही मन बोलते हैं। इसकी निरुक्ति के लिए आपको मन से ही याद करना है मानस, और मन को चित्त भी बोलते हैं, तो आपको चित्त से 3 याद करना है, चित्त, चित्तम और चेता। और मन हृदय में वास करता है, तो इसका एक पर्याय हृदय भी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आत्मा। आत्मा को आप ध्यान से देखेंगे तो ये आत प्लस माँ शब्द से बना है, तो आपको आत को अत कर देना है और माँ को मनीन कर देना है। इस प्रकार इसका निरुक्ति होगा अत प्लस मनीन, यानी अत सातत्य गमने, यानी कि जो निरंतर गमन करने वाला है उसको ही आत्मा बोलते हैं। इसके पर्याय याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आत्मा यानी परमात्मा और परमात्मा यानी ब्रह्मा, तो इसका एक पर्याय ब्रह्मा हो जाएगा। और आत्मा शरीर में वास करती है, तो इसका एक पर्याय शरीर भी हो जाएगा। पुरुष यानी मनुष्य, तो पुरुष भी इसका एक पर्याय हो जाएगा। और स्वभाव क्षेत्रज आपको ऐसे ही याद कर लेना है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अग्नि। आप सबने देखा होगा कि अग्नि की लौ ऊपर की ओर उठती है, तो यही हमारी निरुक्ति है, अंगवती गतो धातु, यानी अंगवती ऊर्ध्व गच्छत इति, यानी जो ऊपर की ओर जाती है उसको ही अग्नि कहते हैं। और इसके पर्यायवाची शब्द हमको बचपन से याद रहते हैं कि आग, अनल, पावक, दहन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जल। तो इसकी निरुक्ति आपको इसके वर्ड से ही याद करना है कि जल घातने, यानी कि जल तीति जलम, यानी जीवन देने वाला, यानी जो प्यास को बुझाए और जीवन का आधार हो उसको जल बोलते हैं। इसके पर्याय याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि जल को हम पानी बोलते हैं, तो इसका एक पर्याय पानी हो जाएगा। और पानी अमृत के समान होता है, तो इसका एक पर्याय अमृत भी हो जाएगा। और अम्बु, आप और नीर ये भी जल के ही पर्याय हैं। नेक्स्ट हम त्रिदोष, वात, पित्त, कफ के निरुक्ति और पर्याय देखने वाले हैं। त्रिदोष को आपने डिटेल में क्रिया शरीर में पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में इसका रिवीजन करा देते हैं। तो वात का अर्थ होता है गति, तो इसका निरुक्ति होगा वा गति गंधनयो, यानी जो शरीर में हर प्रकार की गति का कारण होता है उसको वात बोलते हैं। इसके पर्याय को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो वायु के पर्याय हैं वही वात के पर्याय हैं, जैसे कि वायु, अनिल, पवन, समीर और मारुत। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि इसी तरह आपको परिभाषा वाला चैप्टर भी दे सकूं, जिसका वेटेज भी 15 मार्क्स का है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पित्त। पित्त का अर्थ होता है ताप या गर्मी, तो इसका निरुक्ति होगा ताप संतापे, यानी कि जो शरीर में पाचन और उष्मा का नियंत्रण करता है उसको पित्त बोलते हैं। पित्त के पर्याय को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो अग्नि का पर्याय है वही पित्त का भी पर्याय है, जैसे कि तेज, उष्मा, अग्नि और अनल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कफ। तो कफ में आपको का को अलग कर देना है, फा में ला जोड़ के आपको फल लिख देना है और एक्स्ट्रा डा लिख देना है। तो कफ को हम श्लेष में भी बोलते हैं, तो कफ का निरुक्ति होगा श्लिष्यते अनेन इति श्लेष्मा, यानी जोड़ने वाला, यानी कि जो शरीर के अंगों को आपस में जोड़ के रखता है उसको कफ बोलते हैं। कफ के पर्याय को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि कफ को हम श्लेष्म भी बोलते हैं, तो इसका पर्याय हो जाएगा श्लेष्म। और कफ को बल भी बोलते हैं, तो बल से आपको 3 याद करना है, बलास, बलवा और बली। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सप्त धातु की निरुक्ति और पर्याय। तो हमारा पहला धातु है रस। तो रस की सबसे आसान निरुक्ति है रसयते आस्वाद्यते इति रसा, यानी रस इंद्रिय द्वारा जिस विषय का ग्रहण किया जाए उसको रस बोलते हैं। आप चाहें तो दूसरी निरुक्ति भी याद कर सकते हैं, जैसे कि रस आस्वादने, यानी जिसका आस्वादन किया जाता है उसको रस कहते हैं। रस के पर्याय याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि रस से ही आपको याद करना है स्वरस, और रस जो है लिक्विड पार्ट होता है, तो आपके इसका दूसरा पर्याय द्रव भी याद रह जाएगा। और रस से ही रक्त धातु बनता है, तो रक्त धातु कर्ता।
इस प्रकार रस के पर्याय आपको आसानी से याद रह जाएंगे। हमारा नेक्स्ट धातु है रक्त। तो रक्त दो शब्दों से मिलकर बना है, रज प्लस कत, जिसका अर्थ होता है रजयति रजते व इति रक्तम, यानी कि जो जीवन और अंगों को लाल रंग प्रदान करता है उसको रक्त बोलते हैं। रक्त के पर्याय को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि रक्त जो है लाल रंग का होता है तो इसका एक पर्याय लाल रंग होगा। रक्त को रुधिर और शोणित भी बोलते हैं, और रक्त में क्योंकि आयरन पाया जाता है तो इसका एक पर्याय लोहित भी होगा, और रक्त के द्वारा ही प्राण संभव है तो इसका एक पर्याय प्राणो भी होगा। हमारा नेक्स्ट धातु है मांस। तो इसकी निरुक्ति है मन्यतेति, यानी जो शरीर को लेपर करने वाला होता है उसको ही मांस बोलते हैं। मांस के पर्याय को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि मांस जो है राक्षस लोग खाते हैं तो राक्षस भोजन इसका एक पर्याय हो जाएगा। मांस से ही आपको आमिष भी याद करना है, और राक्षस लोग किसी के ऊपर तरस नहीं खाते तो तरस भी इसका एक पर्याय हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट धातु है मेद। तो मेद की निरुक्ति के लिए आपको मेद को मित करना है और उसमें असून जोड़ देना है, यानी कि मेदते स्नेहते इति, यानी कि जो स्निग्धता देने वाला होता है उसको ही मेद बोलते हैं। मेद के पर्याय को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि मेद के पहले का धातु मांस होता है तो मांस से ही इसका पर्याय बन जाएगा, जैसे कि मांसज, मांससार और शुभ्र। हमारा नेक्स्ट धातु है अस्थि। तो अस्थि दो शब्दों से मिलकर बना है, अस प्लस थी। तो आपको इसकी निरुक्ति के लिए अस लिख देना है और थी को किथिन लिख देना है। इस प्रकार अस्थि का निरुक्ति होगा अस प्लस किथिन, यानी कि अस्यते क्षिप्यते यत, यानी जो काफी समय तक नष्ट न हो उसको अस्थि बोलते हैं। अस्थि के पर्याय को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि अस्थि को हम हड्डी भी बोलते हैं, और अस्थि पर मांस लिपटा हुआ होता है तो इसका सेकंड पर्याय मांस लिप्त भी हो जाएगा। अस्थि देह का धारण भी करती है तो इसका तीसरा पर्याय होगा देह धारण, और अस्थि के कारण शरीर में बल बनता है इसीलिए इसको बलकर भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट धातु है मज्जा। तो मज्जा की निरुक्ति के लिए आपको मज्जा में कनिन जोड़ना है। इसका अर्थ होता है मज्जति अस्थिसु इति, यानी कि जो अस्थि के अंदर रहे उसको मज्जा बोलते हैं। तो इसके पर्याय को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि मज्जा से पहले अस्थि धातु आती है तो इसके पर्याय हो जाएंगे अस्थिसार, अस्थि संभव, अस्थि स्नेह, अस्थिजम। हमारा नेक्स्ट और अंतिम धातु है शुक्र। तो इसकी निरुक्ति है सोचते असो, यानी कि जो पवित्र और श्रेष्ठ है उसको शुक्र बोलते हैं। इसके पर्याय को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि शुक्र को वीर भी बोलते हैं, बीज भी बोलते हैं, पुष्टिकर भी बोलते हैं, और इस सप्त धातु में आता है तो इसको सप्त धातु भी बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंद्रियम। इंद्रियम दो शब्दों से मिलकर बना है, इंद्र प्लस घज। इसका अर्थ हुआ इंद्र से आत्मनोलिंगम, यानी जो आत्मा का चिन्ह है और बाहरी दुनिया को महसूस करने का माध्यम है उसको इंद्रियम बोलते हैं। इसके पर्याय को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इंद्रियम से ही इसका पर्याय हो जाएगा इंद्रिय। ये विषय को ग्रहण करता है तो इसका एक पर्याय हो जाएगा विषयी, और ग्रहण से हो जाएगा ग्रहणाम। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्रोत। तो स्रोत की निरुक्ति के लिए आपको शुरू में स्ट्रन जोड़ना है, यानी कि सूर्यते अनेनिति, यानी सुनने का जो साधन है उसको स्रोत बोलते हैं। इसके पर्याय को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि तीन पर्याय तो हम इसके नाम से ही याद कर लेंगे, जैसे कि श्रुति, स्रोत और श्रवण। और हमारे सुनने का साधन क्या है, कान, और हम सुनते क्या है, शब्द। तो हमारे दो पर्याय हो जाएंगे कर्ण और शब्दग्रह। हमारा नेक्स्ट वर्ड है चक्षु। तो इसकी निरुक्ति के लिए आपको चक्षु को चक्षिंग कर देना है और उसमें उस जोड़ देना है, यानी इसका अर्थ होगा चष्टे पश्यति अनेनिति, यानी जो देखने का साधन है उसको चक्षु बोलते हैं। इसका पर्याय तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हम चक्षु को नयन बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं, दृष्टि बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं और आंख भी बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है रसना। तो रसना दो शब्दों से मिलकर बना है, रस प्लस ल्यूट, जिसका अर्थ होता है रसयति रस आस्वादने, यानी स्वाद लेने का जो साधन है उसको रसना बोलते हैं। इसका पर्याय याद करना तो और भी आसान है, क्योंकि स्वाद लेने का जो साधन है वो जिह्वा है तो इसका एक पर्याय जिह्वा हो जाएगा। जिह्वा से हम स्वाद ग्रहण करते हैं तो इसका एक पर्याय स्वादु इंद्रिय हो जाएगा, और जिह्वा से हम रस का ज्ञान करते हैं तो इसका एक पर्याय रसज्ञा भी हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है घ्राण। तो घ्राण की निरुक्ति हम उसके नाम से याद कर लेंगे, घ्रायते अनेनिति घ्राणम, यानी सूंघने का जो साधन है उसको घ्राण बोलते हैं। और नाक से हम गंध का ग्रहण करते हैं तो इसका एक पर्याय गंधवाहा भी हो जाएगा, और घ्राण शब्द से हम दो याद कर लेंगे, घोड़ा और घ्राण। हमारा नेक्स्ट वर्ड है धी। धी हम बोलते हैं बुद्धि को, और इसकी निरुक्ति होगी ध्यायते अन्यायति, और इसका पर्याय होगा बुद्धि, मति, प्रज्ञा और चेतना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है धृति। जो ध्र प्लस तीन शब्द से मिलकर बना है, इसका अर्थ है धियते इति, यानी जो धारण करने की शक्ति है उसको धृति बोलते हैं। और इसके पर्याय को आपको दो दो के पेयर में याद करना है, धैर्य और धारण, और योग और विशेष। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्मृति। स्मृति दो शब्दों से मिलकर बना है, स्मृ प्लस कितिन, यानी कि स्मृते यति, यानी याद करने की जो शक्ति है उसको स्मृति बोलते हैं। आपको इसके दो पर्याय तो इसके नाम से ही याद हो जाएंगे, स्मृति और स्मरण। और हमको कोई भी चीज तभी याद आती है जब हम ध्यान करते हैं, तो इससे आपको दो पर्याय याद हो जाएंगे, ध्यान और आध्यान। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बुद्धि, यानी कि बुद्धते अन्यायति, यानी जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको ही बुद्धि बोलते हैं। और बुद्धि का पर्याय है बुद्धि, मनीषा, धी, मति, प्रज्ञा और चेतना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मति।
मति दो शब्दों से मिलकर बना है, मन प्लस कितिन, यानी मन्यते अन्या, यानी मनन करने की जो शक्ति है उसको ही मति बोलते हैं। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रज्ञा, यानी प्रकर्षण ज्ञाते अनेनिति, यानी प्रकृष्ट ज्ञान को प्रज्ञा बोलते हैं, यानी सुप्रीम नॉलेज को ही प्रज्ञा बोलते हैं। और प्रज्ञा और मति के पर्याय सेम बुद्धि वाले ही हो जाएंगे। नेक्स्ट हम त्रिमल, मूत्र, पुरुष और श्वेत की निरुक्ति और पर्याय देखने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है मूत्र। तो मूत्र की निरुक्ति याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये इसके वर्ड से ही बन जाता है, मूत्रते इति, यानी शरीर का जो जलीय मल है उसको मूत्र बोलते हैं। इसके पर्याय को याद करना बहुत ही आसान है। स्त्राव का मतलब होता है बहना, तो इसके दो पर्याय हो जाएंगे, प्रस्ताव और स्त्रवण। और मूत्र का हम प्रवाह करते हैं तो इसका एक पर्याय प्रवाह हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पुरीष। पुरीष दो शब्दों से मिलकर बना है, प्र प्लस ईसन, जिसका अर्थ होता है पिरपति शरीरम इति, यानी हमारे शरीर का जो ठोस मल है उसको ही पुरीष बोलते हैं। और इसका पर्याय होगा पुरीसम, और ये ठोस जैसा होता है तो इसको गूथम भी बोलते हैं, विट, विष्टा और सकृत भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्वेद। इसकी निरुक्ति है शुद्धते इति, यानी त्वचा द्वारा निकला हुआ मल को पसीना बोलते हैं, यानी स्वेद बोलते हैं। तो गर्मियों में हम सभी को पसीने के कारण घमौरिया हो जाता है, तो इसका एक पर्याय घरम हो जाएगा। प्रलय, नष्ट, चेष्टा और निदाग आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रोग। इसकी निरुक्ति है रुज्यति इति रोगा, यानी जो रुजा यानी जो पीड़ा उत्पन्न करे उसको रोग बोलते हैं। इसके पर्याय को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि रोग को हम व्याधि बोलते हैं, तो इसका एक पर्याय व्याधि हो जाएगा। व्याधि हमारे लिए आतंक जैसी होती है, तो इसका एक पर्याय आतंक हो जाएगा। व्याधि के कारण हमारे शरीर का क्षय होता है, तो इसका एक पर्याय क्षय भी होगा। और यदि ज्यादा बड़ी व्याधि हुई तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है, तो इसका एक पर्याय मृत्यु भी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है निदान। निदान तीन शब्दों से मिलकर बना है, नि दा प्लस ल्यूट। इसका अर्थ होता है कि निदानम त्वादि कारणम, यानी रोग के कारण का निश्चय करने को ही निदान बोलते हैं। तो इसका पर्याय होगा रोग निर्णय। और निदान को हम कारण भी बोलते हैं, तो इसके दो पर्याय हो जाएंगे, कारण मात्र और कारण समूह। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रोगी। इसकी निरुक्ति है रोगो अस्य अस्ति इति, यानी जिसके पास रोग है उसको ही रोगी बोलते हैं। रोगी को हम आतुर भी बोलते हैं, तो इसका एक पर्याय आतुर हो जाएगा। और जिसको व्याधि होती है उसको रोगी बोलते हैं, तो इसका एक पर्याय व्याधित हो जाएगा। और विकृत और ग्लान आपको याद कर लेना है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है भेषज। इसकी निरुक्ति है भिषजा वैधस इदम, यानी वैद्य का जो उपकरण यानी दवा है उसको ही भेषज बोलते हैं। तो दवा को हम औषध और औषधि भी बोलते हैं, तो इसके पर्याय हो जाएंगे औषध, दवा और औषधि। आप सबके लिए हमने एक मास्टर टेबल भी बनाई है, जिसमें सभी शब्दों की निरुक्ति एक साथ लिख दी है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे और आप आसानी से याद कर सकें। सेम टेबल हमने पर्याय के लिए भी बनाया है, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यदि इसी तरह आपको दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे टॉपिक के भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।